बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमा न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं कंजा असलम। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम, फैसले की घड़ी आन पहुंची। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज बलोचिस्तान असम्बली में पेश की जाएगी। असम्बली का इजलास शाम 4 बजे तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 65 ऐवान में से 33 वोट दरकार हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मबैन वार्म अप मैच आज खेला जाएगा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मबैन वार्म अप मैच आज खेला जाएगा, जहां मैच में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड 2 बजे दुबई से अबू ज़हबी रवाना हो गए। ज़राए का कहना था कि वार्म अप मैच मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया का कहना है कि अवाम हुकूमत से निजात चाहती है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत इदारों की तस्लील कर रही है, पेट्रोल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। शाजिया ने कहा कि हुकूमत के स्कैंडल किसी से ढके छुपे नहीं, हुकूमत यू टर्न लेके फ़ख्र महसूस करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया ने मजीद कहा कि ऐवान सदर आर्डीनेंस फैक्ट्री बन चुका है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 12 अफराद जान की बाजी हार गए और 554 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 42,126 टेस्ट किए गए, जिनमें से 554 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 12 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.31% रही। कराची में मुलजिमान ने बैंक का एटीएम तोड़ने की कोशिश की। कराची के इलाके सिविल लाइंस में मुलजिमान बैंक में लगी एटीएम मशीन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि इस दौरान पुलिस ने एंट्री दे दी। पुलिस के जाए वारदात पर पहुंचने पर मुलजिमान अपने औजार छोड़कर फरार हो गए। मुलजिमान की कोशिशों से एटीएम मशीन को नुकसान पहुंचा, लेकिन कैश महफूज रहा। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे करने के बाद वारदात की। तालिबान ने अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज की जानिब से नाकारा बनाए गए जंगी जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों की बहाली का काम शुरू कर दिया। तालिबान के लिए काम करने वाले इंजीनियरों और एविएशन माहिरीन ने दर्जनों जहाज़ों को दोबारा परवाज के काबिल बनाने का दावा किया। तालिबान की स्पेशल एयरफोर्स की खास बात यह भी है कि इस टीम में वो पायलट भी शामिल हैं जो माजी में अशरफ गनी इंतजामिया के तहत तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाते थे। ख्याल रहे कि अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान से इनखला के दौरान बड़ी तादाद में जंगी साजो सामान नाकारा हालत में छोड़ गई थी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अपनी मेज़बान कंजा असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।